नालभे विकार तुया नामे नालभे विकार हताशहइये हरि तव नाम उच्च करी हताश बड़ा दुखे डाकी बार बार बड़ा दुखे बड़ा दुखे डाकी बार बार बड़ा दुखे बार बार दीन दयामय करुणा निदान दीन दयामय करुणा निदान भाव बिंदु देई राखा परान भाव बिंदु देई राखा परान कविता नामा उच्चारणे मोरा कविता उच्चारणे मोरा नायने झारब दर दर लोरा नायने झारब गद गद स्वर कंठे उपजाव गद गद स्वर कंठे मुखे बलो आघा अध बहिरव मुखे बलो बहिरव फूल के भारव शरीर हमारा लके भारव स्वेदा कंपा स्तंभ हवे बार बार स्वेदा कंपा स्तंभ विवर्ण शरीरे हरवो ज्ञान विवर्ण शरीरे नाम समाश्रये धरवो परान नाम समाश्रये मिलब हमर किए छे दीना
हमारा रोए भक्ति विनोदमतिहीना गोविंद लीलामृत। सायं राधां स्वसाख्य निजरमण कृते प्रेषितानेकभोज्यां साख्या नितेश शेषासन मुदितहृदां तां च व्रजेन्दुं सुस्नातं रम्यवेशं गृहमनुजननी लालितं प्राप्तगोष्ठं निर्व्यूढो वस्त्रालिदोऽहं स्वगृहमनु पुनर्भुक्तवन्तं स्मरामि। श्रीराधिका सायंकाले कृष्ण लागी पाठाइले सखी हस्ते विविधा मिष्टान्न सखी हस्ते विविधा मिष्टान्न सखी हस्ते विविधा कृष्णा भुक्ता शेषायानी सखी दीला सुखमानी कृष्णा भुक्ता शेषयानी सखी दीला सुखमानी पाया राधा हैला प्रसन्ना पाया राधा हैला प्रसन्ना पाया राधा हैला प्रसन्ना पाया राधा प्रसन्ना स्नातरम्य वेशधरी यशोदा ललिता हरि स्नातरम्य वेशधरी यशोदा ललिता सखा सह गोदोहन करे सखा सह गोदोहन करे सखा सह गोदोहन गोदोहन करे नाना विधा पक्वान्न पाया हैल परसन्न नाना विधा पक्वान्न पाया हैल परसन्न स्मरियामि परमादरे स्मरियामि परमादरे स्मरियामि परमादरे स्मरियामि
परम आदरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। गौरा हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा
तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौर कृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतटस्थित कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामयी परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ।
श्रीगजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं या स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्दधृक्साक्षुभयं तदीक्षते सात्ममूलो अवतु मा परात्पर कालेन पञ्चत्वामितेषु कृत्स्नोषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तादासीद्गहनं गभीरं यस्तास्य पारे अभिविराजिते विभो नायस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गमुनयः सुसाधव चरन्त्यलोकाव्रतमाव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायया स्वमायया तान्यानुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणो अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपाश्चित नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छिन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो अलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यादृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः सुहृदाय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकाम भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरत्यपि देहमव्ययं करोति मे
मे अद्भृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्न तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीढे यस्य ब्रह्मादयो देववेदा लोकश्चराचर नामरूपविभेदेन फलव्याचा कलया कृता यथार्चिषोऽग्रे सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृतस्वरोचिषु तथा यतो अयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्ग स वै न देवासुरमर्त्यतीर्यां न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषेणः मिहमायु किमन्तर्बहिश्च वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजां विश्वं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानात्मजं ब्रह्म प्रणतो अस्मिन् परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यान्ति योगेशां तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेगं शक्तित्रयाखिलाधि गुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्या अहं धियां हतां तं दुरत्यया महत्यं भगवन्तमितो अस्म्याहम्। यहाँ पर गजेंद्र भगवान का स्तुति करते हैं। ये उनके स्तुति का अंतिम श्लोक है। वो प्रार्थना कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों ने कल श्रवण किया था। क्या बोल रहे हैं? जो परमबद्ध जीव होते हैं, जो मायाबद्ध जीव, वो चाहते ही नहीं है कि भगवान का कृपा लाभ करना। इसके चलते भगवान भी उन्हें प्राप्त करने का व्यवस्था उनके लिए देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो बद्धजीव आसक्ति के द्वारा, लोभ आदि के द्वारा ग्रस्त है। तो मंगल कैसे होगा? बोलते प्रार्थना। यहाँ पर जैसे गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, उसी प्रकार से जब हम लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे नाथ आप कृपा करें, वास्तविकता में जीव का जो साधना है वो कुछ भी नहीं है। उसका केवल इतना ही साधना है कि भगवान के पाद पद्म में प्रार्थना करना। कृपा तो भगवान करते हैं,
और जीव का जीवन को सार्थक करते हैं। हम सोचे कि हम साधन करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि बद्धजीव आसक्ति के द्वारा ग्रस्त जीव क्या साधन करेगा। इसलिए बोलते हैं फिर क्या करना होगा, बोलते हैं प्रार्थना करो। हमारा प्रार्थना ही हमारा साधना है। क्या है वो, नाथ कृपा करे, ऐसा। क्यों बोल दिया पीछे, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, तारीवारे ना देखी उपाय। अनादि कर्मों के फल से जब व्यक्ति इस भवसागर में गिरा हुआ है, उसको तो उद्धार पाने का रास्ता तो दिख ही नहीं रहा। जब दिख ही नहीं रहा है तो वो साधन क्या करेगा, ऐसा। ये विषय रूपी हलाहल जो जहर है, वो दिन रात उसको जलाया जा रहा है। और इसीलिए अंदर जो है सुख नाम का कोई चीज चैन ही नहीं है, तो वो क्या साधन करेगा। वो उसके पास कोई विकल्प नहीं, एक ही है, वो है प्रार्थना करना। दीन दयामय करुणा निदान, हे नाथ हे प्रभु, आप दीनों के ऊपर दया करने वाले, इसलिए आप कृपा करके मेरा जीवन का रक्षा कीजिए, ऐसा। मैं नहीं आ सकता आपके पास, क्यों, अपराध फले ममा चित्त भेलो वज्र सामा, वज्र जैसा कठोर चित्त हो चुका है। जब नरमाहट ही नहीं है, कोमल भाव ही नहीं है, तो वहाँ पर भगवान कैसे आएंगे, या हम भगवान के चरणों में प्रपन्न कैसे होंगे। भगवान को पाने का जो मार्ग है इस संसार के अंदर वर्तमान युग में, वो केवल भगवान का नाम है। नाम कलयुग का एकमात्र धर्म है। सबसे सरलतम साधन भगवान के द्वारा जीव को प्रदत्त किया गया। और नाम करते करते जब विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब ये पाषाण सदृश हृदय जब द्रवीभूत ही नहीं हो रहा है, तो वह भगवत पाद पद में प्रपन्न कैसे होगा। जब शरणागत ही नहीं होगा तो भगवान का जो तत्व है वो प्रकाशित कैसे होगा, संबंध कैसे बनेगा। ये बात है। हमें अपनी जीवन की उस असहाय स्थिति को अनुभव करना होगा जहां पर मेरा बोल करके कुछ भी नहीं है। यहां तक कि मैं अपना खुद का भी नहीं हूं। मैं कौन हूं, भगवान का, उनका दास, उनका सेवक। ऐसा इसको अनुभव करना होगा और प्रार्थना करना होगा भगवान के चरणों में। निरंतर क्रंदन करते रहना होगा, प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे, अंदर एक तरह की व्याकुलता पैदा करना होगा कि मेरे प्रभु, मेरे नाथ का कृपा मुझे किस प्रकार से होगा। ऐसा देखने में लगता है प्रारंभिक समय में गजेंद्र ने ग्राह से ही मुक्ति पाने के लिए भगवान को पुकार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कर रहा। ये त्रिगुणमयी जो देह है, ये संसार, वो बोलते इससे बाहर निकलना है, आपको पाना है। आप देखेंगे वृत्रासुर भी यही प्रार्थना भगवान के चरणों में कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि इंद्र से जो है मुझे बचा लो, उल्टा बोल रहे हैं इंद्र को कि तुम प्रहार कर,
जिससे कि मैं इस शरीर से मुक्त होकर अपने प्रभु से मिल सकता हूँ। जब इंद्र भयभीत हो रहे तो वृत्रासुर स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हुए सारी बात बोल रहे हैं कि नाथ आप इनको प्रेरणा दे ताकि ये मुझे मेरा इस संसार से निकलने का रास्ता खोल दे, क्योंकि मैं आपके विरह को सहन नहीं कर पा रहा। ऐसा आपसे मिलना है, आपको प्राप्त करना है, ऐसा। इसलिए जो है ऐसा नहीं कि मगरमच्छ से बचने की एक प्रार्थना है, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें बता रहे हैं कि अज्ञान से आवृत जितने भी व्यक्ति हैं वो लोग कभी भी भगवान की उस दिव्य कृपा को नहीं समझ सकते हैं, ऐसा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रार्थना तो गुजरात ने शुरू में तो उस छुटकारा के लिए बात में कैसे भागल जब शुरू में प्रार्थना उसी के लिए किया, पहले संघर्ष किया, प्रयास किया, उसके बाद जो है वो भगवान का जो स्तुति पहले से करता आया। हाँ, इंद्रदुम्न नाम से जब वो राजा थे, आप देखो इंद्रदुम्न नाम का राजा थे, उनके स्थान में अगस्त ऋषि आए थे। और अगस्त ऋषि जब आए थे उन्होंने क्या किया, पूजा कर रहे भगवान का, इसलिए उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया। वो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने थोड़ा सा देखा अनदेखा जैसा करके सोचा पूजा पहले ख़त्म कर लेता हूँ, उसी का परिणाम में ऐसा हो गया। भगवान बोलते मद्भक्त पूजाभ्यधिकम, सबसे पहले जो होगा वो मेरे भक्त की आराधना। अगर अतिथि बनकर के मेरा भक्त तुम्हारे सम्मुख में आ गया तो सबसे पहले उनके शरण में जाना होगा, प्रणाम करना होगा, अनुमति लेकर के फिर सेवा कार्य में लगना है, ऐसा। उपेक्षा नहीं कर सकता। तो जो हो वो भक्त थे, ऐसा नहीं था कि वो जो है भक्त नहीं थे, लेकिन पहले जो था जैसे लड़ाई चल रहा था, ऐसा। भगवान से जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया था, वो तो केवल मात्र जो है इससे छुटकारा का ही किया, ऐसा। भाव का बदला नहीं, भाव नहीं, भाव शुरू से ऐसा है। सिर्फ ये हुआ है उनके अंदर सिर्फ ये हुआ, जब देखा, जब पत्नी चला गया, बच्चे चले, सब चले गए, तब उन्होंने सीधा ही जो है वो भगवान के चरणों में उस प्रार्थना को लेकर के उपस्थित हो गए। वो भगवान से कभी ये प्रार्थना नहीं किया कि आप मुझे ग्रह से छुटकारा दिलाओ। संसार से छुटकारा की बात हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि वे उनका तो दिल उठ ही गया था। जब दीर्घ काल तक वो लड़ाई चल रहा है और देख रहे हैं कि साथी संगी जितने भी हैं सबके सब उनको छोड़ के चले गए, तब किसके लिए रहना है। उन्होंने देख लिया कि मैं तो अकेला हूँ इस संसार में, मेरा तो कोई है ही नहीं, कौन है मेरा? भगवान। तब वो भगवान से, भगवान की कृपा उनकी प्राप्ति के लिए ही वो स्तवन कर रहे, वहाँ पर निवेदन कर रहे हैं, ऐसा। हम लोग दुनिया में जितने भी क्लेश होते हैं या जो भी होता है, फिर हम प्रार्थना करते कि ये कलेश मिट जाए। वो बोलते ये वाला तात्कालिक कुछ नहीं चाहिए, मुझे शाश्वत मुक्ति चाहिए, यहाँ से निकालो, मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। भगवान के चरणों में प्रार्थना, निवेदन। क्या है निवेदन? कि हे नाथ, आप तो दया के सिंधु हैं, सागर है, आप दया के सागर हैं, अथाह सागर। भगवान तो भक्तवत्सल है। और क्या बोल रहे हैं?
अधम जनों के आप बंधु हैं। इसलिए बोलते मैं तो पशु हूं, पशु शरीर को लेके बैठा अधम। ऐसा इसीलिए क्या बोल रहे हैं वहां पर, बोलते हैं आप कृपा करके मुझे मेरे ओर अपना ध्यान को दीजिएगा कि पशु हूं बोलकर आप मुझे तिरस्कृत ना करें। आप तो परम दयालु हैं। परम दयालु है, इसलिए आप कृपा करके आप क्या कीजिएगा, अपना कृपा दृष्टिपात मुझ पर कीजिए नाथ। ऐसे प्रार्थना कर। क्या हो गया, क्योंकि मैं असत वस्तुओं के बीच में पड़कर आपके प्रति भक्ति नाम का कोई भी चीज को कर ही नहीं पा रहा। मतलब क्या है, भक्ति क्या है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, हर तरह की उपाधियों को अपने साथ चिपका कर अपने आप को इस संसार के दलदल में धंसा कर रखा हुआ प्रभु। ऐसा अज्ञान इतना ज्यादा हो गया है कि मैं एक अविवेकी व्यक्ति की तरह बनकर पशुवत स्वभाव के साथ में मैं बैठा हुआ, मोटा बुद्धि हो गया है कि मेरा मंगल आप ही के शरण में जाने से आता है। हम देखा 2-3 बच्चे ऐसे मेरे जीवन में आए हैं, उनको मालूम है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो हमको दुखी देगा, बोलते हैं हम क्या करें, कमजोर पड़ जाते। बार बार समझाओ, समझते हैं, फिर उसके बाद फिर कुछ होता है, साथ साथ दिमाग खराब हो जाता, क्योंकि वो ऐसे ही है। वो समझाने से नहीं होता है, समझने से होता है, और अपने आप को उससे बाहर निकालने का प्रयास करना पड़ता है। God helps those who help themselves। जीव प्रयास करेगा तो ही कृपा काम करेगी। वहां कृपा कर दो, कृपा कर, और प्रयास कुछ नहीं करना, तो फिर वो कृपा कहां से काम करेगा। ये बात है। हमारा प्रयास क्या है, एटलीस्ट इस बात को समझना कि मैं तो बद्ध होकर के पड़ा हुआ हूं। बद्ध हो या दयामय हे नाथ, मैं तो बद्ध होके पड़ा हूं। आपके दया के बिना मेरा और कोई गति है ही नहीं। ऐसा प्रार्थना। मेरा आसक्ति मेरा दुख का कारण बना हुआ है, कहां जाऊंगा मैं, इससे निवृत्त कैसे होऊंगा मैं। लोभ, किस प्रयोजन से लोभ, लोभ तो हरिकथा में होना चाहिए, आपके दिव्य कथा में लोभ होना चाहिए, लेकिन मेरा इस संसार और संसार के वस्तु प्राप्ति के पीछे लोभ है। मैं इसी दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ हूं, लेकिन आप तो अधम जनों के बंधु हैं। ऐसा मैं आपके शरण में नहीं आ रहा हूं, क्यों, मैं नराधम व्यक्ति हूं, लेकिन आप तो अधम जनों के बंधु हैं। इसीलिए मुझे आप अनदेखा नहीं करना, आप अपना कृपामयी दृष्टि मेरे ऊपर अवश्य ही करना प्रभु। ऐसे प्रार्थना कर रहे। ऐसा और क्या बोलते हैं, बोलते हैं काम रूपी जो तिमिंगिल है उसके द्वारा निगला जा चुका हूं मैं। ऐसा ये जो तिमिंगिल जो मछली है वो बहुत बड़ा होता है, वो बड़े बड़े जहाज़ों को भी निगल लेता है। वो ऐसी इतनी बड़ा वो मछली होता है। वो
काफ़ी बड़ा होता है, मतलब जो शिप होता है उससे भी बड़ा होता है वो, तो ऐसा। तो बोलते हैं उसके द्वारा मैं निगला जा चुका हूं, क्यों काम का दास जो भी होगा उसको काम हमेशा ग्रास कर लेता है, खा जाता है। ऐसा काम क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, एक ही उद्देश्य है कि मैं कैसे सुखी रह सकता हूं, वो चाहे दूसरे को दुख ही क्यों ना देना पड़े, दे करके भी मैं स्वयं सुखी रहना चाहता हूं। ये तो पशुवत व्यवहार, राक्षसों वाला जो एक भाव है। जितना काम की प्रबलता वो व्यक्ति के अंदर, उतना ही मनुष्य का जो गुण है वो समाप्त हो जाता है, वो राक्षस जैसा बनने लग जाता है। ऐसा काम बहुत खतरनाक है। इसीलिए गुरुजी ने वो लेख लिखा था, हृदरोग काम करके, कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, तृष्णातुरा नाम न पात्र शुद्धि। प्यास लगा है व्यक्ति को, वो बर्तन नहीं देखता, फिर कभी भी बाथरूम से कौन पानी पीता है? कभी नहीं पीता। एक दिन पिछले एकादशी के बाद पानी लेके जाना कमरे में भूल गया हम, क्या करेगा? अभी प्यास इतना तेज लगा, नहाने वाले नलके से खोल के पानी पीना पड़ा। मुझे ही पसंद नहीं है, पर्सनली मैं खुद नहीं पसंद करता, लेकिन प्यास ऐसी चीज है, तृष्णा एक ऐसी चीज है, पिपासा एक ऐसी चीज है, सोचने नहीं देता है। ऐसा। और कामातुर व्यक्ति भी ऐसे ही होता, बड़ा भयंकर होता है। उसको शर्म नहीं होता कहाँ खड़ा हूं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। किसी भी चीज के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वासना के सुख के लिए होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के पीछे जैसे कि कुत्ता जाता होता है, उसी तरह से जाता है। वही जाएगा जहां चार आदमी उसका तारीफ करेगा, उसको सुनना है, बार बार सुनना है, पर्पसली जाएगा। ऐसा है। ऐसा ये काम के दासों का ही ये सब वो है, लक्षण है। इसलिए बोलते कि काम ने मुझको निगल लिया, मुझे अपनी स्तुति के अतिरिक्त कुछ और सुनना पसंद ही नहीं आता। जब हम भगवान के बारे में बोलते हैं ना, यह क्या सुनेंगे? गुरु वैष्णव के बारे में बोलते हैं, क्या सुना? तू बहुत बड़ा कमाल का आदमी है, दयाल का, ये है वो है। ऐसा लगता है जैसे कि शब्द ब्रह्म जो है कान में प्रवेश कर रहा है। ये वही आदमी है जो जिसको जो है काम ने निगल लिया है। स्पर्श भी ऐसा ही, शरीर के लिए, रूप आंख के लिए, रस जीवा के लिए, घ्राण नासिका के लिए, ये 5 विषयों के पीछे जो काम का प्राबल्यता जिसको हो गया, ये सब निगल लिया जिसको, और बोलते ऐसी मेरा दशा हो गया प्रभु, अब मैं आपका क्या नाम करूंगा, आपका क्या कीर्तन करूंगा, क्या भजन करूंगा। ऐसा इतनी दयनीय स्थिति है। इसीलिए हे नाथ, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा परित्राण करें, मेरा इससे उद्धार करें। ऐसा स्थूल देह को प्राप्त होने वाले कष्ट को लेकर के बात है ही नहीं, ये कष्ट आत्मा को हो रहा है। ऐसा स्थूल शरीर को मिलने वाला कष्ट, सूक्ष्म शरीर को मिलने वाला कष्ट, मतलब मन बुद्धि अहंकार को प्राप्त होने वाले कष्ट से निवृत्त होने की बात कोई भी भक्त कभी भी नहीं कहता है। वो कहता है कि प्रभु आपसे विमुख होने के कारण मैं इस संसार में जो पतित हुआ और जो दुख पा रहा हूं, उससे निवृत्ति के लिए आप मुझे अनुग्रहित करें। तभी हमारे ऊपर से ये काम, लोभ, अज्ञान आदि का, अंधकार आदि के परत हटेंगे। ऐसा क्योंकि वही व्यक्ति को ताप दिए जा रहे, तड़पाए जा रहे और संसार में फंसाए जा रहे। क्या बोल रहे हैं?
आपने कृपा करके कई बार मुझे इस संसार में जन्म दिया। व्यक्ति अपने गुण और कर्मों के अनुसार जो जो योनियों को प्राप्त करता है और उसके बाद बहुत कष्ट भी पाता है, और भगवान परम दयालु होकर उसके कष्ट को निवारण करने के उद्देश्य से उसको मानव शरीर प्रदान करते हैं। क्योंकि ये कर्म योनि है, बाकी सारे भोग योनि है। कर्म योनि में आदमी अपने मंगल के लिए कर्म करके अपना मंगल विधान कर सकता है, इसीलिए वो कर्म योनि है। आप अपने लिए ऊर्ध्व लोकों के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं या निम्न लोकों के लिए बनाना चाहते हैं, अपने आप को यही रखना चाहते, जो करना आपके ऊपर है। बोलते प्रभु आपने इतना बड़ा अनुग्रह मुझके मेरे ऊपर कर दिया, विवेक भी दिया, ताकि मैं विचार करके समझकर अपने जीवन के लिए क्या लाभदायी है उस मार्ग को चयन कर सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? सिर्फ यही किया, अपराध। किसके चरण में? बोलते आप ही के चरण में। वचन दिया था मैंने आपको, मातृ गर्भ से जैसे ही बाहर निकल के आऊंगा आप ही के शरण में आऊंगा, मेरे जीवन को केवल आप ही की सेवा में समर्पित करूंगा। लेकिन हुआ क्या है? इस संसार के जाल में फंसकर मैं तो आपसे विमुख ही हो गया है। ऐसा मेरा जीवन है नाथ, मैं तो आपका अपराधी हूँ। सूरदास जी महाराज बड़े सुंदर कीर्तन के माध्यम से बतला रहे हैं, जिन तन दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी। जिसने मुझको ये तन दिया, बोलते मैं उसी का विमुख हो गया, उन्हीं का आश्रय से मैं अपने आप को वंचित कर ले, ऐसे मैं नमक हराम व्यक्ति हूं। सूरदास जी बोल रहे ऐसा। यहां पर भी यही बात हमें समझना होगा। प्रभु के चरणों में निष्कपट होकर प्रार्थना करना होगा कि वास्तविकता में मैं आपका दोषी हूं। गजेंद्र ऐसी ही प्रार्थना यहां पर कर रहे हैं, मैं तो पशु हूं, क्या करूं? निष्कपट प्रार्थना कि हाँ मेरा जो अवस्था है सो है, उस अवस्था को भगवान के आगे खुल के रखना होता है। हम अगर नहीं भी रखते हैं, भगवान से छिपता कुछ नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी है, उनसे क्या छिपता है? जैसे कल मैं बता रहा था, महाराज श्री ने बताया गुरुजी को सब पता चल जाता है, वो तो पता चल ही जाता है। हम उनके आगे छिपा कर अपने आप को बहुत बढ़िया दिखाने का कोशिश करते हैं, और भी बोलते ठीक है तुम सोच रहे हो तो करो। ऐसा भगवान भी ऐसे, उनको सब पता होता है। इसीलिए निष्कपट होकर उनके चरणों में प्रार्थना करना पड़ता है कि हाँ मैं आपके चरणों में अपराधी हूं, दोषी हूं, क्योंकि मैंने कभी निष्कपट होकर के भजन ही नहीं किया। भजन भी करता हूं तो हमेशा यही आशा से मेरा ये काम बन जाएगा, मेरा वो काम बन जाएगा। अरे ये संसार तुमको दुख दे रहा है, उससे बाहर कैसे निकलूंगा, उस प्रार्थना को लेके गोविंद के चरणों में जाना होता है। हमारा साधन हमारे अंदर के कामना की पूर्ति के उद्देश्य से होने पर, वास्तविकता में भगवान का कृपा होने पे भी उस कृपा को हम लोग ले नहीं पाएंगे। ऐसा माँ को बोलना नहीं पड़ता। अब वो छोटा सा बच्चा है, उसको बोलना नहीं पड़ा मुझे आके उठाओ, जैसे ही आवाज आता है कुछ होता है, माँ अपने आप दौड़ के जाती है, क्योंकि मालूम है। बच्चा नहीं बोलता है कि मुझे बाथरूम आया है, मुझे ये आया, वो अपने आप माँ को समझ में आ जाता है।
भगवान को नहीं समझ में आता है। एक छोटी सी माँ मरने के बाद तो माँ भी बदल जाती है। कौन से योनि में हम जाएंगे, कौन से देश में जाएंगे, कौन से सभ्यता में जाएंगे, वहाँ पर भी माँ होती है। आदमी बिना माँ का कौन पैदा होता है? एक माँ जो कि जीवन भर के लिए रहती है, उसके बाद तो खत्म ही हो जाते हैं, हम मर जाते हैं या वो चली जाती, कुछ भी हो सकता है। वही जब हमारे लिए क्या ज़रूरत क्या नहीं अच्छा सा समझ लेती है, तो अनंत माताओं का स्नेह को रखने वाला वो भगवान, वो नहीं जानते कि कौन सा जीव को क्या चाहिए। हम शरणागत होने के मार्ग को छोड़कर हमारे डिमांड्स को पूरा करने के लिए तड़प रहे होते हैं। बोलते ऐसी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी अपना मंगल कर ही नहीं सकता है। हमारे प्रार्थना के अंदर केवल भगवत कृपा की आकांक्षा होना चाहिए, ना कि हमारे आसक्ति और हमारे अंदर के जो गंदगी है उसको पैम्परिंग करने वाला ऐसा। इसलिए यहाँ पर पहले ही बता दिया कि आसक्ति जो है, ये जो व्यक्ति के अंदर है, वो वास्तविकता में भयंकर दुख देने वाला है, वो ठीक नहीं। लोग बोलते हैं भगवान तो हमारा इच्छा पूरा कर नहीं रहा। तुम भगवान के चरणों में शरणागत कहाँ हुआ? पहले तो तुम भगवान को अपना समझा होता तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ता। प्रहलाद महाराज जीवंत उदाहरण है। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि प्रभु मेरा रक्षा करो। जो भी क्लेश जीवन में आते रहे, उन्होंने सबको सामना किया, खड़े रहे, बस एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि आप मुझे इन चीज़ों से बचा लीजिए। लेकिन हर जगह पे भगवान खड़े होकर के प्रहलाद को बचा रहे हैं। हम लोग इतना सिर पकड़ पकड़ के रोते, तब भी हमारा समस्या का हल निकलता ही नहीं। कारण क्या है? हमको लगता है कि हम भगवान के चरण में शरणागत हैं, लेकिन वास्तविकता में हम केवल अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ही उनसे प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो हमारी अप्रोच वहां तक, हमारा आवाज वहां तक गया ही नहीं। सकाम भाव भी हो लेकिन निष्कपट हो तो भी भगवान इच्छा पूर्ण कर देते हैं। ध्रुव महाराज की तरह उनके मन में था कि मैं एक राज्य को प्राप्त करूं, विराट राज्य को प्राप्त करूं। भगवान कृपा भी किया, राज्य भी दिया और सब कुछ किया। ऐसा ये दुनिया बड़ा विचित्र है। इसीलिए बोल रहे हैं अधम जनार्दन, मैं तो परमाधम हूं, मैं तो बहुत बड़ा अधम व्यक्ति हूं। क्यों? दिखाता कुछ हूं, होता कुछ हूं, मांगता कुछ हूं, करता कुछ हूं। ऐसी जिंदगी है, क्या करें। इसीलिए बोल रहे हैं, यहां पर बोला क्या बोलते हैं, निष्कपट होकर के आपका भजन भी कभी नहीं किया। जैसे कि हमने चर्चा किया, माला भी कर रहे हैं एज एन असाइनमेंट, इतना माला करना है मैंने, इतना। या फिर कई बार नेग्लेक्ट भी कर देते। हमने कल परसों ही चर्चा किया था वहाँ पर कि जैसे हरिदास ठाकुर आदि है, एक संख्या जो है वो एक आदर्श आचरण को दिखाने के, लेकिन श्वास श्वास पे भगवान का नाम है उन लोगों का। ऐसी अवस्था कहाँ है? और कई तो हरिनाम ही नहीं करते। कितने लोग हैं पूछो, वो बोलते हैं माला करने का टाइम नहीं होता, और उसके बाद अपने आप को डिफेंड करने का जो तरीका है, एक बड़ा मूर्खों वाला तरीका, लगातार 24 घंटा मन में नाम चलता रहता है। जिसका मन में निरंतर नाम चल रहा होता है गोविंद का, वो तो इस संसार का हो ही नहीं सकता। फिर तो वो तो पागल ही हो जाए। वो तो परमहंस होते हैं वो लोग। तो मन में नाम चल रहा है,
मैं काम कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, नाम भी चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। ऐसा मठ में रहकर, मठ का प्रसाद खाकर, हरि कथा को श्रवण करते हुए, ग्रंथ पढ़ते हुए, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, बड़ा ही सदाचारी जीवन को व्यतीत करते हुए, व्रत आदि पालन करते हुए, ये दावा तो बड़े बड़े महापुरुष नहीं किया आज तक कि हमारा तो 24 घंटा नाम चलता है। ऐसे महापुरुषों ने भी ऐसी दावा नहीं किया। लेकिन जो एक माला भी नहीं करता, उसका ये एक्सक्यूज होता है कि हम लगातार नाम चल रहा है, नाम चल रहा। वो बनाता भी किसको भगवान जाने भैया, हम ही मिले। तो जो हो, मेरा ये कहना है, ऐसे व्यक्ति जब प्रार्थना करे, कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी अवस्था के साथ अवगत होना होगा, समझना होगा कि मेरा ये अवस्था है, मैं क्या करूं। जो हो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक प्रार्थना भगवान के चरण में कर रहे हैं। मैं तो निष्कपटता से आपका भजन तो किया नहीं, ना कर पा रहा हूँ, कोशिश करने पे भी मेरे से हो नहीं रहा। लेकिन मेरा एक निवेदन है नाथ, क्या है वो? बोलते हैं आप ही मेरा गति है, तुम्ही ना करी ले दया के कोरी बयान। आप अगर मुझ पर दया नहीं करेंगे नाथ, तो मेरे पे दया कौन करेगा? सूरदास जी महाराज बोलते, सूर पतित को ठोर कहाँ है, मेरा ठिकाना कहाँ है, मेरे लिए स्थान कहाँ है प्रभु? आपके बिना तो मेरा कोई स्थान ही नहीं है, मैं कहीं भी जा कर के टिक ही नहीं सकता। मैं मानता हूं, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन निषिदिन करत गुलामी। भक्तों का मैंने कभी भी संग लिया नहीं, भक्तों का आश्रय लिया नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अगर आज देखता हूं तो मेरा तो आपके बिना कोई गति है ही नहीं है। इस प्रकार का भाव से जब गोविंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तब जाकर भगवान का कृपा का अवतरण होता है। इसीलिए बोलते हैं, हे प्राणनाथ, हे प्राणपति, हे प्रभु, मुझे छोड़िएगा नहीं, अधम जानकर आप मुझको ठुकराइएगा नहीं। अधम पतित जने ना करी है घृणा, मुझे आप अधम है, पतित व्यक्ति है जानकर घृणा मत कीजिएगा, अपने कृपा से मुझे वंचित मत कीजिएगा। ऐसा मैं मानता हूं, मेरे समान कोई अधम इस संसार में नहीं, ढूंढने से भी मिलेगा नहीं। लेकिन आप मुझे तिरस्कार ना करें, आप मेरा त्याग ना करें, क्योंकि आप त्याग करें मेरा गति क्या होगा? क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो वहां पर माया है, और माया जहां है वहां आसक्ति है, मोह है, बंधन है, और लोभ भी है, सब कुछ है, काम है, क्रोध है, मात्सर्य है, सब कुछ है। माया मतलब अंधकार। भगवान सूर्य सदृश है। अगर अंधकार में जीवन चला गया, अपने आप से मोहग्रस्त होकर व्यक्ति पतित हो जाएगा। कहाँ जाएगा वो? इसलिए यहाँ निवेदन कर रहे हैं कि आप कृपा करके मेरा त्याग नहीं करना। मैं आपके शरण में जाने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं इस चीज को तो अनुभव कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तब भगवान आकर उसको उस अवस्था से उठाकर बाहर लेके जाते हैं। ऐसा हम नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तो आ सकते हैं। लेकिन उसके पास आते हैं जिसको इस बात का एहसास है। उस एहसास को रखकर जब वो प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगेंगे, तब उनका कृपा
हमारे ऊपर होगा, तब हो जाएगा उनका कृपा आराम से। इसलिए बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, आप कौन हैं? भगवान को बोल रहे हैं कि आप कौन हैं? आप पतित पावन हैं। ऐसा इसीलिए जितने भी पतित व्यक्ति हैं उन सबका आप उद्धार करने वाले हैं। इसीलिए आज आप कृपा करके मुझे पावन करके अपना नाम को पतित पावन सार्थक कीजिए। अगर मुझ पतित को ही अगर आपके चरणों में ठिकाना नहीं मिलेगा तो आपका ये नाम सार्थक किस प्रकार से होगा नाथ, करके प्रार्थना कर रहे वहाँ पर। तुम चाहते क्या हो मेरे से? बोलते आपका कृपा चाहता, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है। क्या चाहिए मुझे? बोलते नरोत्तम ठाकुर अपने शब्दों में बतला रहे हैं। वो बोलते नरोत्तम बड़ो दुखी, नाथ मोरे करो सुखी। बोलते मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझे सुखी बना दीजिए। कैसे सुखी बनाना है? वो बोलते हैं आपका भजन संकीर्तन में मुझे लगाकर। वास्तविक दुख क्या है? बोलते हैं आपका कृपा से वंचित रहना ही दुख है। इसलिए आप कृपा करके आपके भजन संकीर्तन के माध्यम से मेरा दुख का निवारण कीजिए। क्यों? मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। क्यों निवेदन कर रहे? क्योंकि संसार बड़ा भयंकर है, कभी भी मुझे आपके श्री चरणों से दूर कर सकता है। इसीलिए आप मुझ पर ऐसे अनुग्रहित करिए जिससे कि तात्कालिक शमन नहीं, शाश्वत उपचार हो मेरे इस दुख का। यही गजेंद्र का भी प्रार्थना है कि प्रभु आप मुझ पर कृपा इस प्रकार से करें ताकि मेरा दुख ऐसा नहीं है कि आज मेरा ग्राह से छुटकारा हुआ, कल कोई और मुसीबत भी आ सकता है। इसीलिए मैं इस तरह का किसी भी प्रकार का उपचार नहीं चाहता, उपाय नहीं चाहता। मैं आपसे क्या चाहता हूँ इस समय, मुझे हमेशा हमेशा के लिए ये अनर्थ से, इस मुसीबत से छुटकारा दिला दीजिए प्रभु। मैं और कुछ आपसे चाहता ही नहीं हूँ। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी सप्तम याम कीर्तन। प्रदोष लीला भजन प्रेम विप्रलंब युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे उद्वेगे दिवसनायाय क्षणहैलयुगसां वर्षारमेघप्राय अश्रुवर्षेणयन् गोविन्दविरहे शून्यहैल त्रिभुवन तुषानले पड़े ये ना जाए जीवन। गाइते गाइते नाम की दशा हईलो कृष्ण नित्य दास मोई हृदय स्फुरीला कृष्ण नित्य जानीलाम माया पाशे ये जड़ जगते जानीलाम
गोविंद विरहे दुख पाए नानमते। गोविंद विरहे दुख और ये संसार मोह नाही लागे भाला। और ये संसार मोर कहाँ जाए कृष्ण हेरी ये चिंता विशाल। कांदीते कांदीते मोर आँखी भरी शाए। कांदीते वर्षाधारा हेनु चक्षे हैलोदाये। निमेषः इलोमो शतयुग समा। निमेष गोविंद विरह यार सहिते अक्षमा। शून्य धरातल चौदिके देखिए। शून्य धरातल परान उदास है। परान उदास की करी स्थिर नाही है। की कारी जीवन नाही कराए। जीवन नाही ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो। ब्रजवासी गण देखाओ श्री राधा नाथे। देखाओ श्री राधा भक्ति विनोद मिनति मानिया। लोहे तारे साथे। लोहे तारे लोहे तारे साथे। लोहे तारे श्री कृष्ण विरह सहिते ना पारी। श्री कृष्ण पारान छाड़ीते दिन दुई चारी। पारान छाड़ीते
गायते गोविंद नाम उपजिलो भावग्राम। गायते गोविंद देखिलाम यमुनार कूले। वृषभानुसुता संगे श्याम नटवर रंगे। बांसुरी बजाए निपमूले। देखिया युगल धन अस्थिर हईल मन। देखिया ज्ञान हारा हईल तखन। कत क्षणे नाही जानी ज्ञान लाभ हईल मानी। कत क्षणे आर नाही भेलो दर्शन। आर नाही आर नाही भेलो दर्शन। आर नाही खेमते धरी भो पराण। सखी गो निमेष हईल युगेरा समान। के मते धरिब पराण। निमेष हईल श्रवणेर धारा आँखी वरिषये। शून्य भेलो धरतल। गोविंदा विराहे प्राण नाही राहे। के माने बांसी बाला। भक्ति विनोदा अस्थिर हइया। पूना नामाश्रय करी। डाके राधानाथ दिया दर्शन। डाके प्राण राखो नाहे मारी। प्राण राखो नाहे मारी। प्राण राखो नाहे। गोविंद लीलामृत। राधाम सलिगणाम तमसितसिता निशा योग्य वेशाम प्रदोषे। दूत्या वृंदोपदेशाभिसृत यमुना तीर कल्पागकुंजम। कृष्णं गोपै सभायां विहित गुणी कललोकनम।
स्निग्धमात्रा यत्नादानीय संशयितमित निवृत्तं प्राप्त कुंजं स्मरामि। राधा वृंदा उपदेशे यमुना बकुला देशे यमुना बकुला देशे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे अभिसारे सांकेतिक कुंजे सीता सीता निशा योग्य धरि वेश कृष्ण भोग्य सखी संगे सानंद अंतरे सखी संगे सानंद अंतरे गोपसभा माझे हरि नाना गुना काला हेरी गोपसभा मातृयत्ने करिल शयना मातृयत्ने करिल शयना मातृयत्ने राधा संग सारिया निभृते बाहिराया प्राप्त कुंज करिए स्मरणा प्राप्त कुंज करिए स्मरणा प्राप्त कुंज करिए अष्टम्याम कीर्तन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टमाम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटमत्प्राणनाथस्तु स एव नापर अमी कृष्ण पद दासी ते हो रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसाथ आलिंगिया किवा ना दे दर्शन ना जाने मूर्तन मान सब ते हो मोर प्राणनाथ सब ते हो मोर प्राणनाथ सब ते हो गोविंद लीलामृत तावक्तो लब्ध संगो बहुपरिचरणैर्वृंदयाराध्यमानो पृष्ठालिभिर्लसन्तो
विपिन विहारणैर्गानरसादिलास्य नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरिवृन्द संसेव्यमानो राधा कृष्णो निशायां सुकुसुमशयने प्राप्तनिद्रो स्मरामि।